मैं संदीप कुमार, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश से आज फिर से आपके बीच में रूबरू होने का, यानी जूम चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बातचीत करने का मौका मिला है। तो इस चैनल पर जुड़े सभी हमारे पुराने नए भाई बहन जी लोगों से हम डीएक्शन वेलनेस क्रांति के तहत आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हम अपनी बातचीत को शुरू करूं कि इसके पहले हम एक जानकारी ये जरूर फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो कि हम लोगों ने कल अभी जो मीटिंग के द्वारा हम लोगों ने पीआईसी सर से बातचीत को सुना था, है ना। उसमें हम सभी लोगों के जो रिडेम्पशन ऑफर है, इस पर बातचीत पूरे दिन कल हुई है ना। रिडेम्पशन ऑफर्स के लिए हम सभी लोगों को जो 12,000 पीपीवी का, हमको क्या 12,000 रुपया के पीपीवी का अप्रोक्स 3500 से 4,000 पीवी जो हमारे अपने आईडी पर मेंटेन होने हैं, इस चीज को हमको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि हम अगले 1 वर्ष तक क्या करने वाले हैं, उसका बेनिफिट लेने वाले हैं। अगली बात ये है कि इस रिडेम्पशन ऑफर्स के बेनिफिट के द्वारा हम लोगों को एक जानकारी और दिया गया था कि हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन नाइट प्रोग्राम होने वाला है वो मई के महीने में डिसाइड हुआ, अभी तिथि नहीं आई है ना। उस तिथि तक हम लोगों को अपने जो डीएक्शन स्टेटस के पिन है इनको भी हमको चेंज करना है। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा कि ये हमारा रिडेम्पशन ऑफर्स जो चल रहा है ये हमारे पिन को बढ़ाने में भी मदद जरूर करेगा। ये 2 सूचनाएं थी। और तीसरी सूचना तो ये है कि आज हम लोगों ने 22 तारीख लगभग दिन की शुरुआत कर चुके हैं। हम लोगों के पास बचे केवल 5 से 6 दिन है। ये 5 से 6 दिन के अंदर अभी क्या है, बहुत सारे लोगों के कुछ क्वालिफिकेशन रुके होंगे या कुछ पीवी रुकी होगी या अभी रिडेम्पशन ऑफर्स उनका रुका होगा। तो इस चीज पर जरूर हमको खुद को भी ध्यान देने हैं और अपने पीछे जो छोटी सी टीम हम लोगों की होती है, 4 6 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की, 2000 लोगों की, जो भी नेटवर्क हमारे पास में है, उनको क्या करना है, हमको इस बात को आज से लगना चालू हो जाना है कि हम उनको क्या करें कि मोटिव कर करके उनको इस चीज को जरूर बताते रहें। क्यों? क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोग लास्ट तक क्लोजिंग करते हैं। तो लास्ट क्लोजिंग में कल अभी देखिए मैं बात सुन पाया था कि पीआईसी जी ये बात कर रहे थे कि इस बार नेटवर्क पर इतना लोड हो सकता है कि शायद आपका लास्ट दिन और लास्ट मिनट में आपकी पॉइंट्स अपडेट ना हो पावे, है ना। इसके लिए हमको पहले से ही बने रहना है। ये जानकारी मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए बता रहा हूँ कि लास्ट में मीटिंग क्लोज होने की बारी आती है और धीरे से छूट जाता है। तो ये मेरा मूल कर्तव्य बना कि हम भी आपको रिमाइंड कराएं। बाकी आपको सब मालूम है, आता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बातचीत या जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो विषय हमारा आज आपके बीच में है कि अपनी जिम्मेदारी, डीएक्शन के अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है ना। अब डीएक्शन के अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसके पहले हम लोगों को एक चीज ये समझने की बहुत बड़ी चाहत होती, बहुत बड़ी जरूरत होती है कि डीएक्शन के अंदर हम जिम्मेदारी क्यों लें, है ना। हम जिम्मेदारी क्यों लें, ये विषय बनता है। देखिए जिम्मेदारी हमको क्यों लेना है, क्योंकि आज देखा जाए तो जो डीएक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, है ना, ये 3 ही चीजों से आज पूरी दुनिया क्या हो रही है, त्रस्त हो रही है। पूरी दुनिया इसी में क्या है, परेशान हो रही है। जिसको आज लोग बोल रहा है समस्या है, समस्या है, समस्या है, समस्या है। समस्याओं का समाधान ही डीएक्शन है ना, जैसा हम लोग जानते हैं। तो उन समस्याओं से हमको क्या करना है, बचना ही नहीं है, बचना ही नहीं है, हमको बचाना है। क्यों? क्योंकि बचाने के अंदर हमारी 2 3 4 चीजें दूर होने वाली हैं। पहला चीज जो मेरी मुख्य समस्या है, पहली समस्या हमको ये है कि बीमारी का, ठीक है ना। हमको बीमारियों से बचना है, हमको बीमारियों से बचाना है। 2 चीज होना है। अब चीज हमको बचना है और हमको
बचाना है। इससे बचने और बचाने से क्या होगा, फिर दूसरी चीज हम क्या होंगे, बेरोजगारी से बचेंगे और बेरोजगारी से बचा पाएंगे लोगों को। तीसरी चीज क्या होगी, हम महंगाई से लोगों को बचा पाएंगे और महंगाई से बचेंगे। और चौथी चीज जो होगी, हम गरीबी से बचा पाएंगे और गरीबी से बचेंगे। ये जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। इसके लिए हमको खुद को क्या काम करना है कि अभी सबसे ज्यादा हमको खुद को अपडेट यानी खुद को सीखने की जरूरत है। वो सीखने का जो सिलसिला है, ये जो आज टेलीग्राम चैनल्स चल रहे हैं, आज जूम चैनल चल रहा है, आज आरबीसी चल रही है, मतलब हमको सीखने के लिए कहीं भी जाना पड़ जाए, कहीं भी बैठ करके सीखना पड़ जाए, हमको क्या काम करना है, सीखने पर जरूर ध्यान देना है। क्योंकि सीख करके हम लोग हर कुछ कर सकते हैं, है ना। अभी होता क्या है, थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद, थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद ना, हम लोगों के अंदर थोड़ा सा एक क्या होता है, अहम का भाव बनना चालू हो जाता है कि जो बात हमको बताई जा रही, आज बताया जा रहा है, ये बात हमको आता है, बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को, आप लोगों को सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज तो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि अगर सब कुछ आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो फिर हम शरारत कर रहे होंगे, या तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, रियल एकदम सही तरीके से उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, जिससे क्या हो रहा होगा, हमारा ग्रोथ हमारे सामने दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो हमको जिम्मेदारियों में लेना है, जिम्मेदारियों को क्या करना है, खुद पर लेना है। किसके लिए, खुद के लिए। क्यों, क्योंकि जो सफलता होगी, डिएक्शन के अंदर जो सफलता होगी ना, अभी लोग बोल रहे हैं पैसा कमा लिया ये सफलता नहीं, सफलता नहीं है। पैसा आप कमा लिए वो ठीक है, लेकिन आपके पीछे कुछ लोग डटे पड़े हैं, कुछ लोग आपको देख करके काम कर रहे हैं, उनको क्या होना है, उनके पास भी पैसे आने चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे, डिएक्शन से। डिएक्शन से पैसे कैसे आपको आने वाले हैं, वो विधि होती है जो आपका ये मार्केटिंग है। आपका जो मार्केटिंग है ना, अदर मार्केट, डिजिटल मार्केट को अभी छोड़िए, अदर मार्केट जो है, हम लोग जो छोटे छोटे पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, जो मार्केट है जहां से हम अपने जरूरत की चीजों को खरीद रहे हैं, जरूरत की चीजों को हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बदलवाना है, सिर्फ और सिर्फ बदलवाना। ये बदलवाने का जो सिलसिला है, ये अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जाते जाते भी हम 10-20 घरों के प्रोडक्ट्स को बदलवा डालते हैं। भाई किस घर की जरूरत साबुन नहीं है, किस घर की जरूरत पेस्ट नहीं है, किस घर की जरूरत बिस्किट नहीं है, किस घर की जरूरत कॉफी नहीं है ना, किस घर की जरूरत राइस ब्राउन नहीं है, किस घर की जरूरत पिंक सॉल्ट यानी सॉल्ट की बात कर दीजिए, आपके पास पिंक सॉल्ट है, आप नमक की ही बात कर लीजिए। किस घर की जरूरत नहीं, हर घर की जरूरत है और घर घर की जरूरत है। इस जगह पर अगर हम केवल क्या करते हैं, केवल उनको अपनी पूरी बात, और डिक्शन की जो मूल भाषा है ना, डिक्शन की जो मूल भाषा है वो क्या है, सबसे पहला चीज, आप हेल्दी हैं, आप हेल्दी बने रहें। आपके पास वेल्थ है, थोड़ी बड़ी वेल्थ है, कहीं से आपने इकट्ठा करके रखा है, खेती करके, किसानी करके, मजदूरी करके, नौकरी करके, छोटा मोटा दुकान करके कहीं से 2-4 पैसे रखे हैं ना, तो वो पैसे आपके ट्रेडिशनल मार्केट यानी परंपरागत बाजार में ना जा करके, है ना, उस चीज को क्या करना है, हमको रोक रोक करके रखना है। इस जगह पर हमको केवल प्रोडक्ट्स को बदलवाने हैं। अब एक व्यक्ति कैसे बदलवा पाए, कैसे बदलवाएगा, कैसे लोग प्रोडक्ट्स को खाएंगे, उनको हमको क्या करना है, फिर डिएक्शन के जो आपके प्रोफाइल है, डिएक्शन की जो प्रोफाइल है, दातुक डॉक्टर लिम्सियोस, इनका जो डाटा है इस चीज को, है ना, फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड, आपको मालूम कोई बहुत पढ़ा पढ़ा लोग मिलता है, बहुत अनपढ़ा अनपढ़ा लोग मिलता है, लेकिन एक चीज तो मैंने देखा हूँ, कोई भी लोग हो, अगर उनको आप एक कप चाय, है ना, नींबू के साथ में पिला देते हैं, है ना, एक कप कॉफी या कॉर्डिसेप कॉफी, 3 in 1 लिंजी कॉफी, 3
टू इनवलेंसी कॉफी, अदर ऐसे प्रोडक्ट्स को हम 1 कप उनको पिला देते हैं, रियली उनको 10 से 5 मिनट के बाद कुछ उनको महसूस होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है इसके अंदर, इन प्रोडक्ट के अंदर 5000 साल पुराना जो इसके अंदर अद्वितीय हर्ब है गैनोडर्मा लूसिडम, वो चीज है ना। ये डॉक्टर लिम का जो हमारे फाउंडर हैं, इनकी प्रोफाइल को हमको क्या करना है, 10 साल जो रिसर्च करके इसकी भी थोड़ी थोड़ी बात हमको क्या करनी चाहिए, अभी नया प्रोस्पेक्ट को, है ना, ये भी बताना होता है। फिर आपका कैसे ये हेल्थ देने वाला है ना, हेल्थ कैसे देने वाला है। भाई देखिए, अभी शरीर के अंदर है छोटा छोटा सा टॉक्सिन्स, छोटे छोटे से कचरे आज जा रहे हैं, जो हमारे नेचर प्राकृतिक माध्यम है। जैसे हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम पानी के बिना भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, खाने के बिना भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, है ना। तो ये जो हमारी मूल चीजें हैं जिससे हमारे शरीर का ग्रोथ होना है, जिससे हमारा शरीर बढ़ना है, वहीं से आज क्या है, लोचा है। वहीं पर अगर छोटा सा टॉक्सिन जा करके हमारे शरीर को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, या किसी एक ऐसे अंग के अंदर जा करके, बहुत अंदर जा करके वो घर अपना बना रहा है, तो गैनोडर्मा क्या काम काम कर रहा है, बड़े सरल माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाके जो प्राकृतिक रास्ते हैं, जो प्राकृतिक माध्यम है, उनके माध्यम से उन टॉक्सिन्स को बिना आपको कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम किए, है ना, धीरे धीरे वो शरीर से रोज का रोज, रोज का रोज, रोज का रोज, रोज का रोज निकालता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे होता क्या है, जब वो छोटा छोटा टॉक्सिन, छोटा छोटा कचरा जब बदन से रोज नहीं निकल पाता है ना भाई बहन, तो क्या होता है, वो धीरे 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 कहीं एक जगह पर जमा होता है। तो जमा हो जाने के बाद वो ये जो प्राकृतिक रास्ते हैं, इस रास्ते से अगर नहीं निकल पाता है ना, तब उसका अलग एक रास्ता बनाया जाता है, जिसको हम सभी लोग इंतजार करते होते हैं। यहाँ चैनल पर इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारे जैसा कोई भाई, हमारे बहनों जैसी कोई बहन आज मार्केट के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, वो अभी इंतजार कर रहे होंगे क्या चीज का, एक नया रास्ता बना के अपने अंदर से टॉक्सिन्स निकलवाने का, जिसको एलोपैथ के अंदर यानी एक डॉक्टरी भाषा के अंदर उसी चीज को बोला जाता है सीजर, उसी चीज को बोला जाता है ऑपरेशन, है ना। कल हमको अपने शरीर के अंदर कोई अलग रास्ता बना के टॉक्सिन्स को ना निकालना पड़े, इसके लिए हमको आज ही क्या है, गैनोडर्मा को, आज ही हमको स्पिरुलिना को, आज ही हमको नोनी जूस को, आज ही हमको रोजेल को, आज ही हमको एलोवीटा को, आज ही हमको कंबूचा को, आज ही हमको राइस ब्राउन ऑयल को, आज ही हमको पिंक सॉल्ट को, आज ही हमको आयुर्वेदा की सीरीज को क्या करने चाहिए, जो भी हमारी समझ में आ रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने के बाद उस चीज को कहाँ से स्वीकार कराना चाहिए, अपने मुंह से अपने पेट तक, है ना। मुंह से खाना और पेट तक इसको जाकर के पचाना, और मुंह से खाने के बाद पेट तक पचना चालू हो गया तो धीरे 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 बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और बीमारियां खत्म हो गई तो हमारे पास में जो पैसे होते हैं वो हमारे पास बचने चालू हो जाते हैं, जहां से कि हमारे परिवार की स्थितियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। इस चीज को हम लोगों को जरूर, लोगों को क्या करना चाहिए, बताना है ना। जो कि मैं अभी इस चीज को कर रहा हूं, मैं लोगों को इस बारे में क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। अगली बात देखिए, फिर दूसरी बात, अभी आज जो गांव के अंदर, शहर के अंदर, घर के अंदर एक भाई एक बहन क्या कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होंगे होते हैं ना। लोग बोलते हैं कि जब होगा तब हम देखेंगे, जब हमको प्रॉब्लम आएगी तब मैं देख लूंगा। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। उनको बिल्कुल आप एकदम रिलैक्स मूड में उनके साथ में बैठ करके, वो बैठना चाहते हैं तब, वो भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमको अपनी सफलता के लिए मात्र 20 लोगों की जरूरत है, और 20 लोग तो हमको मिलने तय है ना। तो देखिए वहां पर क्या बात बतानी है, अभी जिसके भरोसे हम लोग बैठे हैं, जिसके भरोसे, वो कौन होते हैं, सेकेंड गॉड, जिसको हम लोग डॉक्टर्स की उपाधि दे रखे हैं, डॉक्टर्स, है ना। ये आज देख लीजिए, एक डॉक्टर्स भी क्या हो रहे हैं, अब बीमार पड़ रहे हैं, है ना। जिस कड़ी में अभी देखिए अपने पास में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर JS परवाना, अभी हम सभी लोगों के जो इस चैनल के ऑर्गेनाइजर हैं,
गुरुजी हैं ये श्री अशोक सर, है ना, ये खुद भी अभी क्या थे, छोटा मोटा अपना डॉक्टर यानी ये डिस्पेंसरी या आपका मेडिकल स्टोर या मेडिकल की एक तरीके से मैं बात करूं, सर को एक अच्छा जानकारी, एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छा नॉलेज है ना, जो कि आज हमारे बीच में आकर के सर ने इस बात को बताया है और आपको भी इस बात को जरूर बताया है ना। तो देखिए वहां पर क्या है, एक डॉक्टर्स भी आज बीमार हो रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, एक डॉक्टर्स भी आज पैसे के लिए काम कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर्स का काम होता है क्या, प्रैक्टिस करना। हमारा काम क्या है, प्रैक्टिस करना, है ना। प्रैक्टिस करने में वो अमीर होते चले जा रहे हैं। और देखिए उनका मार्केट केवल कितना है, 20% का। 20% मतलब जो बीमार हो रहे हैं वही लोग जा रहे हैं। हमारा मार्केट 100% का है। किसी को छोटा मोटा प्रॉब्लम हो चुका है, वो भी हमारा एक कंज्यूमर्स है, वो भी हमारा एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी हमारा एक स्टार हो सकता है ना। हम बिल्कुल ठीक ठाक है, हम भी एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, हम भी एक एक्टिव स्टार, डायमंड, रूबी या जो भी स्टेटस है हम सभी लोगों के, वो हो सकते हैं, है ना। तो देखिए वहां पर ये बात, अभी देखिए हमारे पास में डॉक्टर रत्ना मैम, है ना, कितना बड़ा हॉस्पिटल बहन जी के पास में था या गुरु माता जी के पास में था। आज देखिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स को एक सिरे से क्लोज करके आज वो डिएक्शन के प्रोडक्ट्स को खुद खा रही हैं और खुद लोगों को क्या कर रही हैं, बता रही हैं। इसी तरीके से अभी देख लीजिए डॉक्टर JS परवाना, है ना, खुद आर्थराइटिस घुटने के प्रॉब्लम में चले गए बेचारे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो घुटने के प्रॉब्लम से डिएक्शन के प्रोडक्ट्स को खा पी करके, है ना, यहाँ है। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मैं भी जान रहा हूँ और आप भी जान पा रहे हैं और आप भी जानते हैं इन लोगों के बारे में। वो क्या हुए, आज डिएक्शन के प्रोडक्ट्स को खा करके अपने जीवन को एक अच्छा बेहतरीन जीवन बनाया है। और बना लेने के बाद आज क्या किया, लोगों को बताना चालू किया। और बता करके कहाँ बताना चालू किया, अपने क्लिनिक पर, अपने डिस्पेंसरी पर, अपने फील्डों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने रिलेशन के अंदर, अपने जान पहचान के लोगों में, अपने अनजान लोगों में। और आज धीरे धीरे उनका क्या हो रहा है, बिजनेस, उनका बिजनेस ग्रोथ हुआ। आज देख लीजिए, चाहे डॉक्टर JS परवाना को आप देखें, चाहे डॉक्टर रत्ना मैम को ही देख लीजिए, या डॉक्टर विप्लव भद्रा फ्रॉम मध्य प्रदेश, है ना, अभी डॉक्टर अशोक भैया हैं, और हमारे बीच में थर्ड अंपायर डॉक्टर SC सिंह फ्रॉम वाराणसी से। आज देखिए सर लोगों ने भी अपने आप में क्या किया था, एक दिन नहीं समझा, एक दिन नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन धीरे से जब बात को समझ पाए हैं तो आज डिएक्शन के प्रोडक्ट्स को खा के अपने शरीर को बचाया है ना। और धीरे धीरे आज कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो पैसे भी मिल रहे हैं, और पैसे के साथ में सबसे बड़ा चीज जो होता है, जो बोला गया, पहला सुख निरोगी काया, है ना, एक स्वस्थ शरीर, पहला सुख यही होता है। दूसरा सुख क्या है, घर पे हो माया, यानी जेब में हो कैश, हमारे घर पर पैसे हो, है ना। तो वो दोनों चीज देने के लिए आज हमारे पास में जो इंडस्ट्री है, ना अदर कोई, वो धातु डॉक्टर लिम्स जिनका बनाया एक पवित्र प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डिएक्शन, है ना। ये चीज क्या कर रहा है, आज हम सभी लोगों को बहुत आगे की तरफ, बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जा रहा है। तो जब एक डॉक्टर भाई साहब, है ना, जिनको अपने शरीर के बारे में, जिनको खाने के बारे में, जिनको तरह तरह की अदर चीजों के बारे में कुछ जानकारी होती है, वो आज बीमार पड़ रहे हैं। तो एक जनरल आदमी जो गांव में काम करने वाला होगा, है ना, जो खेतों में काम करने वाला होगा, जो छोटा मोटा रोजगार किया हो, कुछ भी किया होगा, वो तो श्योरली आज बीमारियों की गिरफ्त में आने वाला है ना। क्यों, क्योंकि आज तो दुनिया के अंदर स्वस्थ तो कोई रहा नहीं, है ना। स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य के स्टेशन को, स्वास्थ्य के प्लेटफॉर्म को, स्वास्थ्य की सीट को सभी लोग छोड़ चुके हैं। कुछ कुछ दूरी तय कर चुके हैं, कोई गैस में, कोई कब्ज में, कोई एसिडिटी में, कोई ब्लड प्रेशर में, कोई शुगर में, कोई घुटने के दर्द में, कोई तलवे में जलन के रूप में, कोई गांठ से लेकर के तलवे तक के मांसपेशियों में जकड़न के रूप में, कोई कमर के दर्द में, कोई कंधे के दर्द में, कोई सिर के भारीपन में, कोई सिर के दर्द में, कोई आंख की रोशनी में, कोई दांत की प्रॉब्लम में, कोई गले के जलन में, कोई अस्थमे की प्रॉब्लम में, है ना। ये छोटा छोटा चीज, स्त्री जनित प्रॉब्लम, मेंसेस इम्बैलेंस, श्वेत प्रदर, ऐसी ऐसी सारी चीजों को आज लोग क्या कर रहा है, झेल रहे हैं, है ना। वो भाई भी झेल रहे हैं,
वो बहनें भी झेल रही हैं, है ना। तो उस जगह पर छोटा छोटा प्रॉब्लम आज हम लोग झेल झेल करके 20% लोग आज कहाँ पहुंच गए हैं, वो बीमारियों की गिरफ्त में पहुंच गए हैं, जिनको किडनी का इन्फेक्शन या किडनी की प्रॉब्लम हो ही चुकी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो ही चुकी है, जिनको ब्लड प्रेशर का सॉरी ब्रेन की अटैक पड़ ही चुका है ना, वो 20% के अंदर है। तो हमारा मार्केट जो है, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम की तरफ आज लोग जा रहे हैं, हमारा काम है रोकना रोकना रोकना। रुको भैया, रुको रुको, ठहरो, सुनो और समझो और क्या करो। आप यही जहां पर आप गैस में आए हो ना, यही गैस से आप स्वास्थ्य की तरफ लौट चलो। गैस से स्वास्थ्य की तरफ लौटने की इच्छा सब में होती है। गैस से स्वास्थ्य की तरफ लौटने के लिए आज एक क्लिनिक पर आदमी चक्कर लगाता है ना। एक हॉस्पिटल के अंदर आदमी चक्कर लगाता है और उस चक्कर में गैस की तरफ से वो स्वास्थ्य की तरफ वापस नहीं जा पाता है। लेकिन उसके पास में जो पैसे होते हैं ना, वो सारे पैसे चले जाते हैं और वो स्वास्थ्य की तरफ वापस नहीं आ पाता है। धन्यवाद देना है हमको डीएक्शन को, धन्यवाद देना है फाउंडर को, धन्यवाद देना है हमको जिन्होंने डीएक्शन को बताया है, और धन्यवाद देना है जिन्होंने डीएक्शन के बारे में हमको रोज एक एक पग पग पर क्या कर रहे हैं, सिखाने और सिखवाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी संस्था, ये ऐसी चीज हमको दिया है उन्होंने कि यहाँ से हम अपनी गैस को, हम अपनी कब्ज को, हम अपनी एसिडिटी को, हम अपने बवासीर को, हम अपने आँख की रोशनी को, हम अपने कान के दर्द को, हम अपने दांत की प्रॉब्लम को, हम अपने मसूड़े की प्रॉब्लम से निकलते भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं। और हमारे पास में जो पैसे कहीं कल खर्च होने वाले होते हैं, वो पैसे भी मेरे पास बचे होते हैं, है ना। वो पैसे मेरे पास आते भी रहते हैं। तो इतना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को कहाँ मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है ना। तो इसको हम लोगों को बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं है, सुस्त होना भी नहीं चाहिए, सुस्त होना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सफलता होती है ना, वो सफलता अभी जैसे आज हम सभी लोगों के लाइफ से, हम सभी लोगों के जीवन से आज का दिन हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे हाथ से निकलने वाला है, ठीक है ना। तो क्या है, आज का दिन निकल गया, अब धीरे धीरे अभी जो हमारा फिक्सेबल टाइम है, जिस दिन हमारा शरीर क्या होगा, ये प्रकृति के यहाँ जाने वाला होगा, है ना, मरने वाला होगा, वो दिन एक फिक्स रख करके रखा गया होगा, वो हमको मालूम नहीं है, वो हम सभी लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग रोज रोज मतलब एक एक सेकंड की तरफ, एक एक सेकंड हम लोग उस तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो उस जगह पर हम लोग क्या है, अगर हम सफलता इस दिन पाते हैं कि जिस दिन मुझे मालूम नहीं कि हम कल मुझे क्या होगा, हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे, तब देखिए हम उस दिन सफल होंगे। तो उस सफलता का एंजॉय, उस सफलता का जो हैप्पीनेस होगा, उस सफलता की जो खुशहाली होगी, वो कैसे हम अचीवमेंट्स कर पाएंगे, उसको कैसे हम पा पाएंगे। तो क्या होगा, शायद हमको वो मिल नहीं पाएगा। तो हमको सफलता के लिए क्या करना है, रोज भागना है ना। अभी जैसे मैं बात करूं आपको, एक छोटा सा स्टोरी की बात है ना, बहुत 2 लाइन की। एक बार बुद्ध जी बैठे हुए थे और एक व्यक्ति गया और उनसे पूछ रहा है कि हे महात्मा, दुनिया के अंदर सबसे खुशहाली का दिन कौन सा होता है, सबसे खुशहाली का दिन कौन सा होता है। तो बुद्ध जी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि दुनिया के अंदर इंसान के लिए सबसे खुशहाली का दिन मौत के एक दिन पहले का होता है। वो व्यक्ति बोला, हे महात्मा, हे प्रभु, मौत तो किसी दिन आ सकती है। तब तथागत बुद्ध जी बोलते हैं कि जैसे मौत किसी दिन आ सकती है, कभी भी आ सकती है, तो उसके एक दिन पहले का दिन खुशहाली का होता है। अगर कल मौत आने वाली है तो आज खुशहाल रहो। तो इसी तरीके से, है ना, कल मौत आने वाली, आज खुशहाल रहो।
फिर उसको समझ में आता है कि हर दिन खुशहाल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दिन के आखिरी दिन मौत आ सकती है। तो उसी तरीके से हमारी ये जो होती है सफलता ना, इसके लिए हम सभी लोगों को सफलता पाने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? अब लोग तिथि निकालते हैं, हम 1 तारीख को कर लेंगे, 2 तारीख को कर लेंगे, 10 तारीख को कर लेंगे, 12 तारीख को कर लेंगे, 22 तारीख को कर लेंगे, 30 तारीख को कर लूंगा, है ना। ये सब कुछ सही है ना। लेकिन सफलता पाने का जो सबसे अच्छा दिन होता है ना, वो सफलता के एक दिन पहले का होता है। कल हम सफल हो जाएंगे, इसके लिए हमको आज काम करना है, आज हमको मेहनत करनी है, आज हमको फील्ड में लगना है, आज हमको लोगों को बताना है, आज हमको लोगों को समझाना है, आज हमको लोगों को मीटिंग्स तक पहुंचाना है, आज हमको लोगों को मीटिंग्स तक लेकर के जाना है ना। ये चीजें होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए, फिर हमारा जो मार्केटिंग प्लान आता है, जैसा कि अभी सर लोग भी आप सभी लोगों को गाइड करते बताते, और मैं भी आपके बीच में आकर के पीछे मीटिंग्स में हमने भी मार्केटिंग प्लान के ऊपर बातचीत किया था, है ना। तो आज देख लीजिए, हमारे पास जो मार्केटिंग प्लान है, उस मार्केटिंग प्लान को भी हमको क्या करने हैं, लोगों को शो कराने हैं, शो कराने, दिखाने, बताने हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान को हमको खुद को सीखना समझना पड़ेगा, है ना। जो आपके फाइल के अंदर भी है, यूट्यूब पर भी है, उसके बाद आपको सर लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है। इस जगह पर देखिए मार्केटिंग प्लान, उसके बाद अभी जनरल लोगों के बीच में देखा जाए ना, तो आज लोगों की मानसिकता क्या बनी हुई है कि हमारा बच्चा, है ना, क्या कर रहा है, अभी तैयारी कर रहा है। कितने लोग तैयारी करते करते ना वो ओवर एज हो जाते हैं, यानी उनकी उम्र की जो लिमिट होती है वो लिमिट खत्म हो जाती है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ तैयारी में। जरा सोच करके देखिए, तैयारी करने वाला बच्चा अगर 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर गया, वो कब अपने भविष्य को बनाएगा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि तैयारी करना खराब है, मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा खराब है। क्यों? शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कुछ भी दिलवा सकता है, जिसको बड़े शाब्दिक अर्थों में या शाब्दिक रूप में बोला गया है ना, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अभी तैयारी करने में लोगों की जो मानसिकता होती है ना, अभी पढ़ाई का मतलब लोग क्या समझ रहे हैं, नौकरी करना। पढ़ाई का मतलब इतना ही समझते हैं। नहीं, पढ़ाई का मतलब एक होता है, पढ़ाई का मतलब होता है अंदर की संस्कृति, अंदर से सभ्यता, और इधर माइंड से जानकारी। ये पढ़ाई का मतलब होता है। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता। नौकरी तो कोई भी कर सकता है ना। पढ़ाई से नौकरी नहीं मिल। नौकरी का मतलब किसी सामान को एक जगह सिर पर लाद करके या हाथों में टांग करके एक जगह से कहीं पहुंचाना, किसी के लिए काम करना, मेरा मतलब किसी के लिए काम करना, ये नौकरी होता है। तो पढ़ाई में इसका कोई मतलब नहीं है। अब एक आदमी ईंट अगर ढो सकता है तो वो पढ़ा भी ढो सकता है, अनपढ़ा भी ढो सकता है ना। एक आदमी पान की दुकान, पान लगा सकता है ना, वो चाय बना के बेच सकता है ना, तो वो पढ़ा भी बेच सकता है, अनपढ़ा भी बेच सकता है। तो यहाँ पर कहीं पढ़ाई का कोई रोल नहीं आया, है ना। तो वहां कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब इतना ही होता है, आत्मज्ञान, खुद के लिए कुछ जानकारी, खुद की संस्कृति। एक हमको कहीं पर किसी के सामने पेश आना है तो कैसे हमको पेश आना है। लेकिन आज की स्थिति वो है ना कि पढ़ा लिखा लोग ज्यादा शरारती होता है, और जो कम पढ़ा लिखा लोग होते हैं ना, उनको कुछ बताओ बहुत समझ में आता है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो देखिए, उस जगह पर अगर पढ़ाई की भी बात कर लिया जाए, तैयारियों की बात कर लिया जाए, तो हर वर्ष अप्रोक्स 81 लॉक्स, मतलब 81 लाख अदर अदर डिपार्टमेंट, अदर अदर विभाग में 81 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती पर वर्ष, यानी हर साल अगर हो रही है, तब जाकर के क्या है, एक तरीके से जो रिक्त पद अभी पड़े हैं उनकी भरपाई हो सकती है। आज देख लीजिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे टीचर्स लोग हों, चाहे आपके ये ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल होते हैं, इनका क्षेत्र देख लो, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लो, मेडिकल डिपार्टमेंट देख लो, हर जगह देख लो, एक व्यक्ति होगा ना तो उसके ऊपर 4-4 5-5 10-10 लोगों की काम का बोझ होता है ना। वो बेचारा
अपना जो उसका मूल अकेले का काम होता है, जिसके लिए उसको चुना गया है, जिसके लिए उसको भर्ती किया गया है ना, वो चीज नहीं हो रहा है, वो चीज वो नहीं कर रहा है। 20 चीजों का लोड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी बहुत रिक्त पद पड़े हैं, नौकरियां भरी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यानी सरकार के पास में आपको यानी हमको पैसे देने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है। धन्यवाद दीजिए अपने आप को कि गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देने के कारण आपको और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके वो नाकार देती है। वो बोलती है कि मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं, मैं कोई भर्ती नहीं करने वाला हूँ, कुछ नहीं देने वाला हूँ। लेकिन धन्यवाद अपने आप को जरा दीजिए, अपनी पीठ को थपथपाइए कि वाह संदीप, तूने कितने पढ़े लिखे कितने अनपढ़े लोगों को ना ये डिजिटल के माध्यम से एक नौकरी नहीं अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय परोस दिया है। आज जो अंतरराष्ट्रीय पैसे को पाते हैं, एक स्टार डायमंड बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय पैसा आता है कि नहीं, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग 2%, 2% हमको आईपीएस मिलता है। धन्यवाद देना है अपने आप को। वो पावरफुल चीज आपका ये डिजिटल है। हमारे पास में देखिए, आपके पास में भी ये डाटा होती है आपके पास भी है। ये चीज मैंने देखा हूँ, क्योंकि ग्रुप में मैसेज को मैं देखता रहता हूँ। यहाँ बड़े साफ शब्दों में दिया गया है, देश में हर साल 81 लाख नौकरियों की जरूरत। बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है। ये चीज आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा ग्राफ है ना। और यहाँ पर बहुत सारा चीजों को दिया गया है ना। शिक्षा विभाग में 10 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं। अभी बहुत सारे लोग शिक्षक बनने के लिए कहीं लखनऊ, कहीं दिल्ली, कहीं प्रयागराज क्या कर रहे हैं, अभी तो हम तैयारी कर रहा हूँ, है ना। 10 लाख पद खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट को पैसे देने की ताकत नहीं, हैसियत नहीं, आज वो हाथ खड़ा कर दे रही है ना। तो वहां पर आपका एमएलएम मार्केट, आपका डिजिटल मार्केट क्या कर रहा है, हर लोगों का वेलकम कर रहा है, पढ़ा है, अनपढ़ा है, गोरा है, काला, हिंदू, मुस्लिम, जो भी है ना, कैसा भी व्यक्ति है, केवल और केवल एक चीज होनी चाहिए, क्या, उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 100 वर्ष से कोई मतलब नहीं है, 100 वर्ष से कोई मतलब नहीं। 18 वर्ष हो जाने के बाद 100 वर्ष तक आप किसी को अंतरराष्ट्रीय बिजनेस दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट अगर देना भी चाहती है ना, तो 35 वर्ष 40 वर्ष के बाद निकाल देती है। आप ओवर एज हो गए, 60 वर्ष के बाद वो घर भेज देती है, चाहे आप जिंदा रहना चाहे मर जाना, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। डिएक्शन के अंदर आप 80 वर्ष के हैं, आप 85 वर्ष के हैं, डिएक्शन में काम कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक 18 वर्ष का काम करने के लिए व्यक्ति आया, वैसे आप 80 वर्ष की उम्र में काम कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही देख लीजिए, अभी मेरे पास में ये जो फाइल है, इसमें दिया गया है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में 4,40,000 अभी क्या है रिक्त पद पड़े हुए हैं। 90,000 पद कहाँ पड़े हुए हैं, राज्य पुलिस में। उसके बाद न्यायपालिका में 5800 पद खाली पड़े हैं। डाक विभाग में 54,000 पद। स्वास्थ्य विभाग में 1,50,000। जिस इंडस्ट्री के लिए हम सभी लोग, जिस इंडस्ट्री में जाने के लिए या जिस जगह पर जाने के लिए लोग इंतजार करते रहते कि हम बीमार होंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे ना, डॉक्टर वाली वैकेंसी 1.5 लाख खाली पड़ी है। डॉक्टर है ही नहीं। आज आदमी आपके स्ट्रेचर पर, एक व्यक्ति को लेके कभी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचो, स्ट्रेचर पर आदमी लेटा होता है, मर जाता है, लेकिन उसको इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी एंट्री नहीं मिल पाती है। इतनी क्रिटिकल केस होने के बावजूद भी वहां पर आपका डिएक्शन का प्यारा सा ये गैनोडर्मा और इसके बने जो आपके कुछ छोटे छोटे से उत्पाद होते हैं ना, बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटका वाला प्रोडक्ट, छोटा वाला प्रोडक्ट, डिएक्शन रेसिगैनो चाय ही आपको आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से वापस करके और आपके जेब में माल भरने और आपके जो बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स होता है ना, जिस पर कभी 1 रुपया 2 रुपया का बैलेंस बचा होता है ना, उस बैलेंस को बढ़ाने में ये आपका गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट्स खूब बेहतरीन तरीके से मदद करते हैं। इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। मिल करके हम लोग अगर तैयार ही है ना, तो लोगों को तैयार करेंगे, और लोग तैयार होंगे ना, तो एक दिन डिएक्शन का परचम लहराना
तय है ना। किसके लिए लहराएगा? अपने लिए, क्योंकि अपनी सफलता अपनी होगी, है ना। मेरी सफलता तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, मेरी सफलता के लिए कोई काम करने वाला नहीं होगा, है ना। जैसे सफलता को मान लीजिए प्यास, मान लीजिए प्यास, अगर प्यास लग गई तो इधर पानी जाएगा तब इधर की प्यास खत्म होगी। अब इधर की सफलता चाहिए, वो प्यास के रूप में है, किसको करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा। भूख लग गई किसको? इसको लग गई तो इसी से करना पड़ेगा। वैसे ही मेरी सफलता मुझे करना पड़ेगा, आपकी सफलता आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी, कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी। यहाँ पर दिया गया है कैरियर में बुरे वक्त का साथी नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आपका डिक्शन वेलनेस इंडस्ट्री। यहाँ पर आगे बोला गया है नेटवर्क मार्केटिंग एक पौधे के जैसा, एक पेड़ के जैसा है ना, जो लगाते ही फल नहीं दे सकता, ये बात सही है। लेकिन एक चीज तो है, उसी लगाए गए पेड़ की अगर हम निगरानी करते रहे, उसको पशुओं से बचाए उसको सूखने से हमने बचाया, है ना, उसको हमने समय समय पर देख रेख किया, तो एक समय आएगा जो फलदार वृक्ष के रूप में बन करके 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष के बाद इतना फल इतना फल इतना फल इतना फल देगा ना कि हम भी खाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी, जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगी। वही चीज है आपका डिक्शन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वही चीज है हम लगा रहे हैं, हम इसको तैयार कर रहे हैं। इसका बेनिफिट, इसकी छाया, इसका फल मुझे मिल रहा है, मुझे मिलेगा भी, है ना। लेकिन हमारे नामौजूदगी में ना यही छाया यही फल हमारे उन बच्चों को मिलने वाला है जो शायद अभी दुनिया में आए होंगे या नहीं आए होंगे, है ना। अब देख लीजिए जो अभी दुनिया में नहीं आया है ना, उसके लिए भी डिएक्शन काम कर रही है ना। क्या चीज? आपका डिएक्शन का खूबसूरत सा प्रोडक्ट डिक्शन स्पिरुलिना, जो दुनिया में अभी आया भी नहीं है ना, माँ के गर्भ में माँ को दिया जा रहा है ना, तो वो दुनिया में एकदम हंसता मुस्कुराता खेलता चिलचिलाता हुआ आएगा और आपके सामने एक अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। जैसे उसका ग्रोथ हो रहा है वैसे उसके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। जैसे वो 18 वर्ष का हो गया, जरा सोच करके देखो कितने करोड़ों या करोड़पति, कितना करोड़पति बन चुका होगा। वो देन किसकी होगी? डिक्शन इंडस्ट्री की, और वो आपकी हमारी। क्यों? क्योंकि हम लोग लगे हुए, हम लोगों को बिल्कुल सुस्त नहीं पड़ना, कमजोर नहीं पड़ना, लगे पड़े रहना है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज सुना होगा कि अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की बात को अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कर रहे थे, है ना। उस समय अभिमन्यु कहाँ थे? माँ के गर्भ में थे। 6 व्यू को तोड़ने की बात अर्जुन जी कर चुके थे। 7वें व्यू को तोड़ने की बात जब हो रही थी तो अभिमन्यु की माँ यानी अर्जुन की पत्नी को क्या होता है? नींद आ जाती, वो सो जाती हैं। और सो जाने के बाद क्या होता है? अभिमन्यु 7वें भेदन व्यू को तोड़ने की विधि को नहीं जान पाता है। वो प्रेजेंट में 6 को तोड़ पाता है और 7वें में क्या करता है? वो बेचारा मारा जाता है। तो कहीं वैसी स्थिति हम सभी लोगों की भी ना हो जाए। हम सोएंगे तो मेरा बच्चा क्या होगा? वो मारा जा सकता है, वो झेल सकता है। इसलिए हमको ना अपने लिए सोना है, ना अपने बच्चों के लिए सोना है ना। बाकी ठीक है, धीरे धीरे समय भी सर बढ़ता है। 5 5 मिनट में क्लोज करिएगा समरी, 5 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कि पूरी दुनिया है ना, ये त्राहि त्राहि मच रही है, तो वो सारी चीजों को इस तरीके से हमको क्या करने बताने हैं आगे। मैं प्रकृति से ये प्रार्थना करूंगा कि प्रकृति हम सभी लोगों को हंसते रखे, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, आगे की तरफ बढ़े। रोज सुबह जैसे शाम को हम लोग सोए थे वैसे सुबह में हम लोग रोज उठें, ऐसी एनर्जी के साथ में ऐसे मीटिंग्स को सुने और अपनी कामयाबी को छूने के लिए हर दिन तैयार रहें और हर दिन हम फील्ड में हो, हर दिन बातचीत करें और लोगों को बातचीत बताते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर से माइक को हैंड ओवर करूंगा आज के जो हमारे गेस्ट या सॉरी आज के जो होस्टर रहे हैं या हमारे थर्ड अंपायर या इसमें जो भी आगे
के लोग हैं, उपेंद्र सर भी हैं, मैं, है ना, कोई भी अपनी माइक को ऑन कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा और अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। डीएक्सन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। और इसी तरह से आते रहें। बहुत जबरदस्त मीटिंग लगा। जो ध्यान से नोट बनाया होगा, जो ध्यान से सुना होगा, काफी खुशियां। मौत का एक दिन पहले मिलता है दोस्तों, लेकिन मौत कब आएगा ये भी पता नहीं होता है। इसीलिए हर दिन खुश रहना है, किसी से नाराजगी नहीं करना है, अपना काम ईमानदारी से करना है। मैसेज ये था। बहुत जबरदस्त लगा मुझे। और थैंक यू सो मच सर। और हम चलते हैं। 3 ही आदमी फीडबैक ले पाऊंगा जिसका वीडियो चालू है आज। क्या बात है शाम किशोर सर, एकदम मस्त लग रहे हैं। तो आइए सर, स्वागत है। एक पॉइंट पे बात करें सर। नमस्ते डीएक्सन, गुड मॉर्निंग। आप मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए सर, मैं आपको नमन करता हूँ सर। और विशेष नमन अशोक सर को कि जिनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ। और आज का क्लास का बात आए संदीप सर का, तो बहुत अच्छा सर। हर एक पॉइंट नोट किए मैं सर, बहुत अच्छा लगा हमें सर। ऐसा लीडर होना चाहिए कि सिखाने वाला बहुत अच्छा सिखलाया सर हम सबको। तो बात है एक ही पॉइंट में बोलने के। तो मैं पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब खुद का संस्कृति, खुद का बदलाव होना चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, यू सर। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त फीडबैक रहा आपका। और हम चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर, महाराष्ट्र के आन बान शान, श्यामलाल यादव जी के पास। आइए सर, वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। साहु सर, मुझे बोलने का मौका दिए। और आज सर का मीटिंग जबरदस्त। पीढ़ी दर पीढ़ी, जो बच्चा अभी माँ के पेट में भी नहीं आया हो, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं हम आप। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा। और हम चलते हैं हमारे वर्ली के आन बान शान, एकदम देखो हमारे जैसे गार्डन में घूमते हुए देख रहे हैं। तो आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। माइक को बंद रखें प्लीज। और यस शिव सर, कुमार गुड निर्मल सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, संदीप सर के लिए एक जोरदार ताली हुई चाहिए। इतना बेहतरीन ढंग से उन्होंने एक एक चीज के बारे में बताया है सर, कि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, हमको क्या करना है। एक प्रोडक्ट लेकर के हमको लोगों तक इसको बताना। अगर हमारे पास विकल्प है, लोग, डॉक्टर क्या कर रहा है, 20% जो है, 20% वो प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे पास 80% प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। 80% लोग हैं हमारे पास जो बीमार नहीं है। हम उनके घरों में जाके एक 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 प्रोडक्ट छोड़ करके हम अपनी सफलता ले सकते हैं। सर ने एक एक पॉइंट बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है। जो लोगों ने लिखा होगा वो सच में बहुत बेहतरीन होगा। सर की एक एक बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। बहुत अच्छा लगा सर। तो एक एक चीजें हमें करनी है, अगर सफलता लेनी है तो एक प्रोडक्ट को लेकर के भी हम फील्ड में उतर करके उसको सफलता ले सकते हैं। तो जानकारी बहुत सारी दी दी है सर। थैंक यू सर। ओके, ओवर टू सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। आज हमारे बीच में थर्ड अंपायर नहीं है, लेकिन कौन बोलता है नहीं है, हम बोलते हैं। हमारे बीच में ग्रेट लीडर राजेंद्र पटेल सर से हम आज आशीर्वाद लेंगे और कुछ मोटिवेशन जरा सा, उनका 2 मिनट टाइम रहेगा। तो राजेंद्र पटेल सर, अगर हो सकता है तो आशीर्वाद दें सर। आज थर्ड अंपायर की जगह में आपको लिया जा रहा है सर। राजेंद्र पटेल सर, अगर सुन रहे हैं तो माइक खोलें सर। राजेंद्र प्रसाद शायद बिजी हैं। तो चलिए, हमारे प्रिय श्यामलाल श्याम सुंदर सर हैं, तो उनसे ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक से एक के हैं। तो आइए सर, वेलकम है डीएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद सीधा जाएंगे हम अशोक कुमार यादव सर। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं कोट कोट स्पष्ट करता हूँ। आज हमारे नजदीक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट अमेठी से जिला अमेठी भी हो गया है। संदीप कुमार जी बहुत ही
नेक इंसान और बहुत ही माहिर इंसान है और बहुत ही क्लेवर में बातें करते हैं, बड़ी आराम की बातें करते हैं, बड़े सोच विचार की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने यही एक चीज कहा कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो गजब की चीज है। और एक चीज और कहा कि जीवन में दो ही चीज जरूरी है, घर में हो खूब सारी माया और आपकी हो निरोगी काया। तो बहुत ही बेहतरीन चीज उन्होंने बताया, इतनी बढ़िया चीज बताया उन्होंने कि इसको केयर करने की बात है। आज जरूरी कल मजबूरी, वो समय आने वाला है जो खाएंगे पचेगा नहीं, वो कमाओगे बचेगा नहीं। तो वास्तव में रिएक्शन में साथ रहोगे, प्रोडक्ट खाओगे तो मस्त रहोगे, नहीं तो जिंदगी में पस्त रहोगे। और रिएक्शन में पीढ़ी दर पीढ़ी यदि पैसा कमाना है और करना है तो आपको पेड़ लगाना। ये मत सोचिए कि आज की डेट में मैं पेड़ लगाऊंगा मैं खाऊं, ये नसीब की बात होती है। नसीब तो रिएक्शन में ऑलरेडी बना हुआ है कि आप पेड़ लगाएंगे, आप भी खाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी खाएगी। इसलिए कि रिएक्शन का ऐसा प्लेटफॉर्म ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देने वाली कंपनी है ये। लेकिन बशर्ते क्या है, आपके साथ धैर्य और विश्वास। अगर आपके पास धैर्य और विश्वास है तो आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारी एक बड़ी बीमारी है। देश में चंद लाख नौकरियां और करोड़ों की संख्या में है बेरोजगार। कैसे मिलेगा हर किसी को रोजगार? तो आप खुद को हो समझदार, अपना खुद का रोजगार शुरू करें रिएक्शन के साथ। समस्या बेरोजगारी नहीं, समस्या सोच है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक बेरोजगारी बढ़ती ही रहेगी। सोच बदलो, बेरोजगारी भगाओ, अमीर बनो, सदैव सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच, सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक विचार। रिएक्शन का नारा सबका सबको स्वस्थ बनाना है। रिएक्शन का ये नारा है सबको मलेशिया घुमाना है। रिएक्शन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, सुपर सुपर। जरा सा टाइम है तो थोड़ा सा हम चलते हैं नारी शक्ति में, एक मिनट लेंगे, क्योंकि शुरुआत में एकदम शुरू से संघर्ष कर रही है हमारे ग्रेट लीडर नेपाल के आन बान शान, तो उनका नाम मैं भूल गया। जाओ सरिता बरनवाल जी आइए प्लीज, एक मिनट। सरिता बरनवाल जी, सुशीला था। सरिता बरनवाल जी अगर सुन रही है गुड तो आज मॉर्निंग का मैं सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, उपेंद्र साहु सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को नमन बंदन है, अभिनंदन है। और सर की मीटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो बताया कि 18 साल के बाद आप कभी भी इसमें ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उसके बाद कोई और नहीं उसमें लिमिट है। और प्रोडक्ट के जो भी है प्रोडक्ट आप उसको बता सकते हैं, बताकर कर सकते हैं। इसमें जैसे वो क्या हुआ, चाय है, कॉफी है, नमक है, इन सब के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही इसका मेन में है। गैनोडर्मा के बारे में हम बताएंगे तो वो हेल्थ पर ही काम करता है। तो सर की मीटिंग बहुत अच्छी थी। गुड मॉर्निंग सर, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू। नाम याद आ गया है, सुशीला थारू जी शुरू से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा उनसे भी सुन लिया जाए कैसा है मीटिंग लगा। सुशीला थारू जी आइए, वेलकम है टीएलएस ग्रुप पे, गुड मॉर्निंग। चलिए सुशीला थारू जी, 4:50 में भी माइक नहीं खुला, अभी भी नहीं खुला, कोई बात नहीं है। हम चलते हैं शेरनी बस्ती की उषा वर्मा जी के पास। उषा वर्मा जी, आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं, लास्ट एंड फाइनल। उषा वर्मा जी आवाज आ रही है? यस यस, माइक खुल गया है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बोले, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच जो बोलने का मौका दिया। सर का मीटिंग तो आज सुपर से ऊपर था। और सबसे अच्छा पॉइंट हमें ये लगा कि सर ने जो बताया कि हमें मरने से एक दिन पहले खुशियां आती है, तो सर ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा। इसलिए हमें जीवन में हमेशा खुश रहना है और ये सोचकर कि मरने से पहले एक दिन खुशियां आएगी, यही पॉइंट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं ग्रेट लीडर अशोक कुमार यादव जी के पास, क्योंकि ये लास्ट महीना है और 5 मिनट उनको टाइम भी दिया जाएगा, क्योंकि जो हम लोग बढ़िया से काम कर पाए और बढ़िया जो भी है
बताएंगे। तो आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग, जोरदार ताली से स्वागत करें ग्रेट लीडर नेपाल के अनपान शान ब्रह्मा ब्रह्मा मतकोलवा नेपाल से। आइए सर, वेलकम है सर। अशोक सर, अशोक सर आप। गुड मॉर्निंग सर, डीएक्सन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। हम लोगों को 1-to-1 मीटिंग अभी इधर भी चल रहा था और बाकी आज संदीप जी का बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चला, बहुत बढ़िया से बताए। सर ने बोला कि हमारा जो आईडी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला आईडी है और साधारण से गैनोडर्मा के माध्यम से भी हम लोग बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। एकमात्र ऐसा जड़ी बूटी जो पूरी दुनिया में तालका मचा के रखा हुआ है। तो हम और आप सभी लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, काम अच्छे से करके आगे बढ़ना चाहिए। सर ने बता दिया रिडीम्शन वैल्यू के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिडीम्शन अगर हम लोग करेंगे इस महीना क्वालिफाइड, तो हम लोग 10% का रिडीम्शन जो है पाएंगे। कंपनी ने एक सहूलियत दिया है कि 3000 पीवी पर्सनल पीवी जो लोग करने वाले थे तभी क्वालिफाइड होते थे, तो 1 साल का समय दे दिया है कि 1000 पीजीपीवी 1000 पीवी और 2000 पीजीपीवी करके भी क्वालिफाइड हो सकते हैं। मगर ध्यान रखें, इस महीने अगर आप करते हैं पीवी जो भी 1000 प्लस पीवी, उसका रिडीम्शन वैल्यू लेने के लिए आपका 3000 स्टार एजेंट और एबव हो तो 3000 पर्सनल पीवी कटना ही चाहिए। सिर्फ सहूलियत उन लोगों को मिला है 1000 पीवी करके आपको 10% रिडीम्शन मिलने का जो स्टार एजेंट से नीचे रहेंगे। कब तक? इस 28 तारीख के आखिरी समय तक 11:59 तक। जो लोग 11:59 तक जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने रहेंगे उन्हीं लोगों को अगले महीने में 1000 पीवी में 10% का रिडीम्शन मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो कल हम लोगों का प्रोग्राम है कहाँ पे? हाँ, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जितने भी लोग आ सकते हो आओ। मुकेश वर्मा सर आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और हमारे अशोक सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, बताएं सर, गुड मॉर्निंग। 10% जो है सो नेपाल के आईडी में भी होगा ना, जो स्टार एजेंट नहीं बने हैं? नो नो नो, ओनली फॉर इंडिया सर, दिस ऑफर इज ओनली फॉर इंडिया, नेपाल के लिए नहीं है। नेपाल के लिए सिर्फ कंबूचा ऑफर है, 14 में 2 फ्री। किमोनो ऑफर है, किमोनो 999 में किमोनो ले सकते हैं नॉन पीबी आइटम। ये नेपाल वाले लोगों का 10% नहीं बढ़ेगा पीवी? नो नो नो, 10% का वो नेपाल वाले लोगों का नहीं है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी स्टार 2-3 को बनाना था, डायमंड बनने वाला, इसलिए पूछा, नहीं आ जाइए इंडिया में, आ जाइए सर आप, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई इतराज नहीं सर। और दोस्तों एक मिनट बहुत बड़ा अनाउंस है, अनाउंस सुन लीजिए। महाराष्ट्र वाले लोग के लिए बहुत सुपर से ऊपर कल हमारे दुबई से गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं दादर ऑफिस में ठीक 11 बजे। तो जितना मुंबई वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, प्लीज 11 बजे एकदम धावा बोल दें, वहां एकदम बैठने के खड़ा होने की जगह नहीं है, ताकि लगे उनको कि महाराष्ट्र वाला कितना जागरूक रख रहे हैं। तो प्लीज 11 चैलेंज के साथ रखा गया है 11 बजे, ताकि मुंबई वाला बहुत बिजी रहते हैं ना, लेकिन हम ताला बंद करके नहीं आ रहा हूँ। तो प्लीज एकदम सभी लोग आवे, जितने सुन रहे हैं महाराष्ट्र वाले कितने जन सुन रहे हैं, सभी लोग कल धावा बोल जाए 11 बजे, एकदम एकदम सब काम छोड़ो और कल दादर ऑफिस में 11 बजे पहुंच जाइए। थैंक यू सो मच सर। अशोक सर कंटिन्यू सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आपके सवाल के माध्यम से, बातों के माध्यम से सबको जानकारी मिल गया, तो थैंक यू सो मच। और हम लोगों को दोस्तों जो ऑफर्स आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। 14 में 2 हम लोगों का कम्बूचा जो था, ये ऑफर में रिडीम्शन पहले मान्य नहीं था, मगर कंपनी ने हमको ये भी सुविधा दे दिया है। तो 14 में 2 कम्बूचा लेते हैं तो उसमें भी 10% आपको अगले महीने से रिडीम्शन जो है मिलना चालू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत खुशी की बात है, इवन इंडिया के लिए। नेपाल वालों के लिए नेपाल के स्टॉक पॉइंट से, नेपाल से ही पीवी करने पे 1 तारीख में या इस महीने 1 तारीख और 2 तारीख दोनों ऑफर दिया गया था। तो वहाँ पे डायरी, पेन, मग ऐसा अलग अलग ऑफर आता रहता है। तो आप लोग भी अगले महीने का एडवांस पीवी 4500 पीवी इंडिया का 3000 बराबर होता है, मगर ये नेपाल के स्टॉक पॉइंट से ही लेने की जरूरत है। जब लेते हैं तो आपको 1 तारीख में भी 4500 पीवी नेपाल का करने से आपको ऑफर मिलेगा। तो उसकी तैयारी अभी से कर लेंगे तो जरूर कर लेंगे, जरूर ऑफर जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। और इसी कड़ी में हम लोगों को
क्राउन एम्बेसडर हमारे प्रवीण सालुंके सर आ रहे हैं भैरहवा में हमारा पौवा होटल में, तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रह सकते हैं। नेपाली 200 रुपये का टिकट लगा है 19 मार्च 2025 को वेडनेसडे के दिन में, तो इस तरीके से आप लोग तैयार रह सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार एजेंट क्वालिफाइड करवा के TSIP 1,35,000 करके कश्मीर घूमने जा सकते हैं इंडिया के लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार क्वालिफाइड करवा के नेपाल के अपडेटेड वाले क्वालिफाइड लोग जा सकते हैं। कहाँ पे 2 लाख अगर TSIP नेपाली पॉइंट कराते हैं तो गोवा घूमने जा सकते हैं कंपनी की तरफ से 1 हफ्ते का बिल्कुल टूर फ्री। उसी तरीके से रसिया का ऑफर जो आया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा टीम में डायमंड बनाएं और उनको क्वालिफाइड करवाएं 37% से। 37% से जब टीम में लोग क्वालिफाइड ज़्यादा होंगे तो ये TSIP SD पॉइंट जो है वो आएगा और 4,90,000 पॉइंट में आपको रशिया घूमने का मौका जो है मिलता है। तो इसके लिए ध्यान दें और खूब अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें। इस चैनल में टाइम से जुड़ें, है ना। टाइम से जुड़ने वाली संख्या की लोगों की कम है, लोग लेट जुड़ते हैं। रिपोर्टिंग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। खुद का पर्सनल PV नाम और जगह बताने में बहुत ज़्यादा आता है शर्म, या फिर नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को हटाएं, है ना। जब आप खुद रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो टीम से क्या रिपोर्टिंग मांगेंगे, और जब कोई भी काम करने में कोई इच्छुक नहीं रहेगा, जांगर नहीं दिखाएगा, तो 100% असफलता ही मिलने वाला है। तो इसके लिए मेहनत जो है बढ़ाना पड़ेगा। एकदम एक्टिव हो जाओ, चलते रहो, जागते रहो, भागते रहो। जागते रहेंगे, भागते रहेंगे तो जिंदगी के हर खुशियां पाएंगे। अगर सोते रहेंगे तो रोते रहेंगे, सोते रहेंगे तो रोते रहेंगे, है ना। इसीलिए क्या है, जागना है और भागना है। तो इस तरीके से इस बिजनेस में हमेशा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा, लगातार लगे रहने की जरूरत होता है, काम करने की जरूरत होता है। कंटिन्यू काम करते हैं, सिस्टम से लगते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं, नहीं तो आपके जीवन में असफलता ही असफलता मिलता है। तो बहुत जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा। संदीप सर को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। और ऐसे आते रहें सर, और हर महीने सभी को गाइड करते रहें। और फीडबैक देने के लिए भी सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से प्यार से इस प्रोग्राम को चलाने के लिए उपेंद्र साहू सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल चलो गोरखपुर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, मैं भी आ रहा हूँ, आप लोग भी आ सकते हो तो जरूर आना, धमाकेदार प्रोग्राम करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं हर हर DXN, घर घर DXN। DXN। हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग। छोड़ेंगे नहीं, या तो दरवाजा बंद करके भाग जाओ। गुड मॉर्निंग सर। यस यस गुड। यस।